नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल थ्योरी एंड प्रैक्टिकल क्लास ऑफ एमएलटी एंड हिस्टोपैथोलॉजी में। दोस्तों, हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, हमारे मानव शरीर का निर्माण कैसे हुआ है। ठीक है, हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या है। ठीक है, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी के बारे में सुन लेते हैं। द ह्यूमन बॉडी इज अ सिंगल स्ट्रक्चर बट इट इज मेड ऑफ बिलियंस ऑफ स्मॉलर स्ट्रक्चर आर फोर मेजर काइंड्स। मानव शरीर एक एकल संरचना है। ठीक है, लेकिन ये चार प्रमुख असंख्य संरचनाओं से मिलकर के बनी हुई है। ठीक है, मानव शरीर संरचना है वो चार चीजों से मिलकर के बनी दोस्तों। पहला है सेल्स, दूसरा है टिश्यू, तीसरा है ऑर्गन और चौथा है सिस्टम। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे बॉडी का सबसे छोटा यूनिट या स्मॉलेस्ट यूनिट सेल्स होता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर के टिश्यू बनाते हैं। ग्रुप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड ऑर्गन एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। ओके, अभी नेक्स्ट जानेंगे सेल्स के इंट्रोडक्शन के बारे में। आज के वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ सेल्स, ऑर्गेनिज्म और कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल्स, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। बाकी का स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स एंड डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स, या यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल किसको बोलता है, इसमें क्या डिफरेंस होते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ सेल्स के बारे में जानेंगे ब्रीफ में। सेल्स किसको कहते हैं, सेल्स क्या होता है। तो ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, सभी जीवित वस्तुएं या जीवित चीजें हमारी सेल से मिलकर के बनी हुई होती हैं दोस्तों। सेकेंड पॉइंट है, सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड में बोलेंगे इसको। तो सेल्स जो होता है हमारे लाइफ का या हमारे शरीर का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं दोस्तों। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हम लोगों का, एवरी सेल्स कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इनक्लोज विथ इन मेम्ब्रेन एंड कंटेन्स मेनी मॉलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन्स, डीएनए, आरएनए एज वेल एज मेनी स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड मेटाबोलाइट्स। प्रत्येक कोशिका झिल्ली से घिरे साइटोप्लाज्म से बनी होती हैं, जिसके अंदर प्रोटीन्स, डीएनए, आरएनए और बहुत सारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स और न्यूट्रिएंट्स और मेटाबोलाइट्स होते हैं दोस्तों। ठीक है, जो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। इंट्रोडक्शन में अभी हम जानेंगे दोस्तों, सेल्स को डिस्कवर कौन किया था, फर्स्ट टाइम सेल्स को देखा किसने था, लाइफ सेल को किसने डिस्कवर किया था, और न्यूक्लियस की थ्योरी किसने सुलझाई थी, सेल्स थ्योरी किन साइंटिस्टों ने मिल करके दिया था, और मॉडिफाइड सेल थ्योरी किसके द्वारा सुलझाया गया था, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इन साइंटिस्टों का सेल्स कोशिका के अध्ययन में बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों। ठीक है, एक एक करके हम इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक इन 1665 में सबसे पहले डेड सेल देखा था।
ठीक है। डेड सेल देखने के लिए उन्होंने कॉर्क कॉर्क कांच की बोतल का जो कैप होता है कॉर्क का बना हुआ, उसके सेक्शन को माइक्रोस्कोप में देखा, जिसमें उन्हें क्या दिखा था, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखा था दोस्तों। हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर मीन्स मधुमक्खी के छत्ते के आकार का कुछ उनको दिखा था, जिसको उन्होंने बोला था सेल्स। ठीक है, जिसकी वजह से रॉबर्ट हुक को हम लोग फादर ऑफ सेल्स बोलते हैं दोस्तों। ओके, रॉबर्ट हुक के बाद एंटोनी वन लीवेनहॉक आए 1673 में, जिन्होंने लाइव सेल्स को माइक्रोस्कोप के अंडर देखा और इन्होंने लाइव सेल को परिभाषित किया। ओके, एंटोनी लीवेनहॉक को हम लोग फादर ऑफ माइक्रोस्कोप कहते हैं दोस्तों। माइक्रोस्कोप का आविष्कार एंटोनी वन लीवेनहॉक ने किया था। ठीक है, एंटोनी वन लीवेनहॉक के द्वारा ही लाइव सेल्स पहली बार देखा गया था। ठीक है, उसके बाद इन 1831 में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने ब्रेन टिश्यू में या ब्रेन सेल्स में न्यूक्लियस को देखा। इन ब्रेन सेल्स, ओके, तो न्यूक्लियस को परिभाषित रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया कि सेल्स के अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होते हैं। ये बात हमें रॉबर्ट ब्राउन ने बताया। ठीक है, उसके बाद दो साइंटिस्ट आए दोस्तों, जिनका नाम था मैथियस शिल्डन एंड थियोडोर श्वान। दो साइंटिस्ट, दोनों जर्मन साइंटिस्ट थे। शिल्डन जो थे वो बॉटनिस्ट थे। ठीक है, और श्वान जो थे वो जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, तो शिल्डन ने बोला प्लांट सेल्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट सेल्स एंड टिश्यू। पादप कोशिकाएं जो होती हैं विभिन्न प्रकार की सेल्स और टिश्यू से बनी होती हैं। ओके, उसके बाद 1 ईयर के बाद 1839 में श्वान ने, जो जर्मन साइंटिस्ट थे जूलॉजिस्ट, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि सेल्स में जो होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं। सेल्स जो होते हैं, सेल्स के ऊपर एक लेयर होता है जिसको हम लोग सेल वॉल बोलते हैं। ठीक है, और ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म मतलब सेल्स जो होते हैं या तो यूनिसेलुलर होते हैं या तो मल्टीसेलुलर होते हैं। ठीक है, सेल्स सेल्स मेम्ब्रेन, सेल्स में सेल्स मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं।
organism like a unicellular and मल्टीसेलुलर, दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं दोस्तों। ये बात हमें श्वान के द्वारा बताई गई, ठीक है। तो जो मैथियस शिल्डन एंड थियोडोर श्वान जो थे, इन्होंने सेल्स थ्योरी को सुलझाया था दोस्तों। ओके, इन दोनों साइंटिस्टों ने मिलकर के सेल थ्योरी बनाई थी, ठीक है। क्या बनाई थी इन्होंने? फर्स्ट टाइम जो सेल थ्योरी दी गई थी शिल्डन एंड श्वान के द्वारा दी गई थी। ओके, शिल्डन एंड श्वान के थ्योरी को मॉडिफाइड करते हुए 1855 में रुडोल्फ विर्को ने कहा, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, सभी जीवित वस्तुएं या चीजें हमारी सेल से मिलकर के बनी होती हैं। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, सभी कोशिकाएं मौजूदा कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं दोस्तों, ठीक है। तो रुडोल्फ विर्को, जिन्होंने सेल्स थ्योरी को मॉडिफाइड किया था, और उसी मॉडिफाइड सेल थ्योरी को आज की डेट में हम सभी लोग पढ़ते हैं, ठीक है, और जानते हैं, ठीक है। तो रुडोल्फ विर्को को मॉडिफाइड सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं दोस्तों। ओके, और दूसरा, रुडोल्फ विर्को को हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ओके दोस्तों, तो ये हमारा सेल्स को लेकर के जो हमारा साइंटिफिक कंक्लूजन या हिस्ट्री था, और ये तो दोस्तों कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल्स के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो डिफरेंट सबस्टांसेस दैट मेक अ सेल आर कलेक्टिवली कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। कोशिका बनाने वाले विभिन्न पदार्थों के समूह को हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं दोस्तों, ठीक है। कोशिका बनाने वाले विभिन्न पदार्थों के समूह को हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है? तो अभी हम जानेंगे कंपोनेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म के बारे में। कंपोनेंट्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म, हमारे सेल्स में जनरली क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, किन किन चीजों से मिलकर के हमारा सेल्स बनता है, ठीक है। तो जो सेल्स बनता है दोस्तों, सबसे पहले सेल्स में जो होता है, वाटर होता है, लिपिड्स होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, एंड इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ओके, इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक सोडियम, क्या बोलते हैं इसको, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम,
फॉस्फेट, ठीक है, बाइकार्बोनेट एंड कैल्शियम। ठीक है दोस्तों, जो सेल्स होते हैं उनमें कंपोनेंट के रूप में वाटर, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फेट, बाइकार्बोनेट, कैल्शियम होते हैं दोस्तों। इन सब चीजों से मिलकर के हमारा सेल्स बना होता है। ओके, इसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म भी बोलते हैं। ठीक है, इन्हीं विभिन्न सबस्टांस से मिल करके जिस सेल्स का निर्माण होता है उसको, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं दोस्तों। अभी ऑर्गेनिज्म के बारे में जानेंगे दोस्तों। ऑर्गेनिज्म मेनली टू टाइप्स के होते हैं। जो पहला होता है वो होता है यूनिसेलुलर, दूसरा होता है मल्टीसेलुलर। ओके, यूनि मीन्स सिंगल, सेलुलर मीन्स सेल। ठीक है, यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिंगल सेल से मिलकर के बने होते हैं या जिनमें सिंगल सेल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। लाइक बैक्टीरिया एंड अमीबा। ठीक है, बैक्टीरिया सिंगल सेल से बने होते हैं इसलिए इनको भी यूनिसेलुलर बोलते हैं। अमीबा में भी सिंगल सेल होता है दोस्तों, जिसकी वजह से अमीबा को भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वैसे हम जानेंगे मल्टी सेलुलर के बारे में। ठीक है, मल्टी मतलब मल्टीपल, सेलुलर मतलब सेल्स। ठीक है, मल्टीपल को हम यहाँ एक और वर्ड से परिभाषित करेंगे दोस्तों, जिसको बोलेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स, ओके। मल्टी सेलुलर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मल्टीपल सेल से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, या कॉम्प्लेक्स सेल से मिलकर के बने होते हैं, उनको हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे प्लांट, पेड़ पौधे हो गए, एनिमल, ओके, ह्यूमन। तो दोस्तों प्लांट, एनिमल और ह्यूमन जो होते हैं उनके अंदर मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो इनका स्ट्रक्चर बना होता है सेल्स के बॉडी का, वो मल्टीपल सेल्स से मिलकर के बने होते हैं दोस्तों। आइडियली अगर हम एक ह्यूमन बीइंग का सेल्स स्टडी करें तो लगभग 37 ट्रिलियन सेल्स के आसपास जो होता है ह्यूमन में सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और 37 ट्रिलियन सेल से मिलकर के ह्यूमन बॉडी बना होता है दोस्तों। ठीक है, प्लांट और एनिमल सेल भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ओके, या उनको बोलेंगे हम लोग एनिमल, प्लांट और ह्यूमन का जो निर्माण हुआ है कॉम्प्लेक्स सेल से मिलकर के बना हुआ है या फिर मल्टीपल सेल से मिलकर के बना हुआ है। वीडियो में हमने दोस्तों इंट्रोडक्शन टू द ह्यूमन सेल्स, इंट्रोडक्शन ऑफ सेल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल्स और ऑर्गेनिज्म के बारे में जाना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेल्स स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन जानेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें
बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।